एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस बीए प्रोग्राम एजुकेशन डिसिप्लिन सेमेस्टर 6 का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम्स के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। टोटल इसके अंदर आपकी 3 यूनिट हैं। यूनिट 1 जो है आपका ये है कि भाई एजुकेशन की जो पॉलिसी होती है भारत के अंदर उसको आपको पढ़ना है। जैसे पॉलिसी और उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, और कुछ पॉलिसीज़ हैं जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1998, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इनके बारे में आपको पढ़ना है। एक NEP 2020 की पॉलिसी आई थी, उसको भी एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल गोल्स एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन इंडिया, इसमें मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एजुकेशन प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर एजुकेशन किस तरह से प्लान करी जाती है, उसको फाइनेंस किस तरह से किया जाता है। इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन जिसमें GER NER और यहाँ पे पीपल टीचर रेशो के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 2 है, इसमें आपको पढ़ना है स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में स्कूल एजुकेशन कैसा है। कॉमन स्कूल सिस्टम, कोठारी कमीशन रिपोर्ट एंड विजन ऑफ कॉमन स्कूलिंग सिस्टम ऑफ स्कूल, इसमें टाइप ऑफ स्कूल, अफिलिएशन ऑफ स्कूल, पब्लिक, प्राइवेट, सेंट्रल, स्टेट, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। रोल ऑफ वेरियस नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल बॉडीज़ इन स्कूल एजुकेशन इन द एरिया ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, जिसमें जो अलग अलग बॉडीज़ हैं इसमें आप नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि डाइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट बोर्ड्स। इसके बाद यहाँ पे आप यूनिट 3 में पढ़ोगे। इसके अलावा यूनिट 2 में कुछ और चीज़ें भी हैं, अलग अलग जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ोगे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ोगे और समग्र शिक्षा मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में पढ़ोगे। फिर यूनिट 3 आपकी है हायर एजुकेशन का सिस्टम क्या है इंडिया में, इसके अंदर इश्यूज़ क्या क्या हैं हायर एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, क्वालिटी एंड रेगुलेशन इन हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन लेवल पर चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। UGC का क्या योगदान है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल का क्या योगदान है, यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, ये सब चीज़ें, और कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ क्या हैं, रोल ऑफ द ग्लोबल मार्केट का क्या रोल है इसके अंदर, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। हमारे पास डिस्कस करने के लिए 2 क्वेश्चन पेपर हैं, 2 क्वेश्चंस पेपर हम डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे और एक क्वेश्चन 15 नंबर का आपका रहेगा। इट मीन्स 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा मोस्ट लाइकली। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पिलर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो कि ये NEP ज़रूर से करके जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मूलभूत सिद्धांतों स्तंभों की व्याख्या करें। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू इंश्योर क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या भूमिका, यानी कि UGC का क्या रोल है जिससे वो हायर एजुकेशन लेवल पर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज प्यूपिल टीचर रेशो अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लास। छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है, थर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आई एम रियली सॉरी आपको काफ़ी ब्लर दिख रहा होगा इसलिए मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा में सर्फ, ये काफ़ी ब्लर है तो हम रीड आउट नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली इसमें आपको बताना है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 था उसका इम्पैक्ट क्या रहा और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इसका इम्पैक्ट क्या रहा। मतलब सॉरी, राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन था उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, ये आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इम्पैक्ट द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अमंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़। शिक्षा का निजीकरण समाज के सभी वर्गों के बीच शैक्षिक अवसरों की समानता को कैसे प्रभावित करता है। ये आपको बताना है कि अगर एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गई तो ये किस तरीके से
सारे सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी के उनको किस तरीके से इम्पेक्ट करता है, ये सब चीज़ें वो आपको बतानी है। 6th है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में विभिन्न प्रकार के शिक्षक बोर्डों की व्याख्या करें। 7th क्वेश्चन है क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट कॉमन स्कूल सिस्टम कैन ब्रिंग इक्वालिटी इन एजुकेशन। इस कथन पर समालोचनात्मक चिंतन करें। सामान्य विद्यालय प्रणाली शिक्षा में समानता ला सकती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन है, सॉरी इसमें 9 ही क्वेश्चन है जिसमें से 5 करने हैं आपको, मैं 10 आपको गलती से बता दिया। डिस्कस द रोल ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एजुकेशन सेक्टर। शिक्षा क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका पर चर्चा करें। एंड लास्टली वाई इज़ द समग्र शिक्षा स्कीम नॉन एज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। समग्र शिक्षा योजना को स्कूली शिक्षा के लिए एक प्राकृतिक योजना के रूप में क्यों जाना जाता है। एक और क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द यशपाल कमेटी रिपोर्ट टाइटल लर्निंग विदाउट बर्डन। यशपाल आयोग की रपट शिक्षा बिना बोझ के द्वारा की मुख्य अनुशासनों को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस विद रिगार्ड टू द एजुकेशन ऑफ अ रूरल गर्ल। ग्रामीण लड़कियों के शिक्षा को लेकर क्या मुख्य मुद्दे और चुनौतियां हैं। इसके बाद क्रिटिकली डिस्कस द पॉलिसी ऑफ क्लोजिंग स्कूल फॉर 18 मंथ ड्यूरिंग द पैंडमिक एंड यूजिंग ऑनलाइन मोड्स टू टीच प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। महामारी के दौरान 18 महीने तक स्कूल बंद रखने और प्राथमिक स्कूल के बच्चों के ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ने की नीति पर आलोचनात्मक चर्चा करें। ये 2022 में क्वेश्चन आया था, उस टाइम पर थोड़ा लॉकडाउन का थोड़ा माहौल था, ऑल्दो 2022 में नहीं था, उससे पहले था, बट उस टाइम पर वो चीज़ें बंद हुई थी, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन आया है। इवेल्युएट द रोल एंड फंक्शन ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल इन रेगुलेटिंग स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। उच्च शिक्षा की संस्थानों में मानकों के विनियमन में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद की भूमिका और उसके प्रकारों पर चर्चा करें। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट क्रिएट जेंडर असिमेट्री इन स्कूल। स्कूल में जेंडर विषमता को आकार देने वाले विभिन्न कारक कौन से होते हैं। 6th क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द प्रोविजन ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स। वंचित रह गए पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के लिए मुक्त विद्यालय के प्रावधान पर आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 7th क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान एंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBVs इन यूनिवर्सलाइजिंग स्कूल एजुकेशन। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, यहाँ पे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण के सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी विद्यालय की क्या भूमिका है। 8th क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन मेकिंग फाइनेंशियल एंड करिकुलर प्रोविजंस इन स्कूल एजुकेशन। उच्च शिक्षा के वित्तीय अनुदान देने और पाठ्यचर्या प्रावधान करने में केंद्र सरकार की भूमिका पर चर्चा करें। और 9th क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन अचीविंग द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजुकेशन का क्या योगदान है यदि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल अचीव करना चाहते हैं तो। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कॉलरशिप इन इंश्योरिंग चिल्ड्रन रिटेंशन एट स्कूल एंड इन्हांस लर्निंग। बच्चे स्कूल में पढ़ते रहें, उनका योगदान बना रहे लर्निंग में भी और स्कूल में वो रहें, तो उसके लिए स्कॉलरशिप का उस चीज़ के अंदर क्या योगदान है वो आपको बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन थे, टोटल आपको 5 करने थे, ठीक है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में देखने को मिले हैं। देखा जाए तो मोस्टली 50% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग आप कह सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन ही हैं। जैसे इसमें अगर मैं इसके सिलेबस पर वापसी आता हूँ तो कोई भी एक एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है यूनिट 1 में से। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये जो रोल अलग अलग बॉडीज़ हैं जैसे नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन या NIOS, इनके ऊपर किसी के ऊपर भी एक नोट ज़रूर से आ सकता है।
बाकी स्कूल लेवल को किस तरीके से इम्प्रूव कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इसमें योगदान है, वो सब चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा यहाँ जो आपके इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं, इनमें से कोई एक इनिशिएटिव के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे सर्व शिक्षा अभियान एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में ये समग्र शिक्षा के बारे में आया हुआ है। तो ये ज़रूर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ज़रूर से आ सकता है। हायर एजुकेशन फ़ी फील्ड के अंदर NAAC के ऊपर नोट ज़रूर से आ सकता है। इसके अलावा UGC का क्या योगदान है, इसके ऊपर नोट ज़रूर से आ सकता है। यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, इसके ऊपर नोट ज़रूर से आ सकता है। एक जनरल क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो हायर एजुकेशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।